आधुनिक कालिदास स्वभाव से फक्कड़, फकीरी की जिंदगी और अथातो घुमक्कड़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा नागार्जुन की। 30 जून 1911 बिहार के दरभंगा में जन्म हुआ नागार्जुन का। इससे पहले की 4 संतानें माता पिता पहले ही खो चुके थे, तो बाबा वैद्यनाथ की कृपा से प्राप्त इस 5वीं संतान को बचा कर रखना या कहे ढक कर रखना जरूरी था। तो बुरी नज़र से बचाने के लिए बाबा का पहला नामकरण हुआ ठग्गन, यानी कि सबको ठगने वाला और बुरी नज़र से बचाने वाला। आगे चलकर इन्हीं का नाम हुआ वैद्यनाथ मिश्र। 6 वर्ष की आयु में माता का देहांत हो गया और पिता गोकुल मिश्र वैद्यनाथ को कंधों पर बिठाकर जहां जाते वहीं लेकर जाते। मानो गुम्मक्कड़ी बीज यहीं से बाबा के अंदर अंकुरित हो गया, जिसने फिर कभी बाबा का साथ न छोड़ा। मिथिलांचल के गांवों में सभी जगह घूमने के पश्चात विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस से की। वहीं पर आर्य समाज और बौद्ध धर्म के प्रति तो कुछ झुकाव हुआ। फिर क्या, घूमते घूमते कोलकाता और दक्षिण भारत और यात्रा जाकर रुकी श्रीलंका के बौद्ध शैक्षणिक संस्थान में। लेकिन स्वतंत्रता की ललक और विलक्षण लेखन प्रतिभा भारत वापस खींच लाई और स्वतंत्र भारत के पूर्व व पश्चात दोनों ही तरफ आंदोलन में खूब भाग लिया। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जेपी आंदोलन हो। गिरफ्तारी भी हुई और बाबा जेल भी खूब गए। साहित्य अकादमी, भारत भारती जैसे पुरस्कार प्राप्त बाबा नागार्जुन का जीवन फकीरी में ही गुजरा, लेकिन व्यंग और कटाक्ष की जो अभूतपूर्व क्षमता इनमें थी वह अद्वितीय है। और जब इस प्रतिभा के साथ बेबाकी का मिश्रण हो जाए तो कोई उदाहरण दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस उन्हीं की कुछ पंक्तियां इस उदाहरण के तौर पर लीजिएगा। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। तत्कालीन और इतिहास की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द लिख लेना स्वतः ही निरुत्तर सा कर देता है। कुछ ऐसे ही व्यंग के साथ अन्य पंक्तियां जो उन्होंने लिखी हैं वह आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता की प्रासंगिकता यह है कि गांधी जी जो कांग्रेस के सूत्रधार थे, परंतु स्वयं कांग्रेस में कभी नहीं रहे और उसी कांग्रेस से निकले राजनीति, राजतंत्र और लोकतंत्र के नेता कैसे गांधी जी के ही उसूलों को और अपने कर्तव्यों को हाशिए पर रखकर मजे ले रहे हैं, इनके बारे में कहा गया है, और जिन्हें कहा गया है बंदर। तो सुनिएगा, सोचिएगा और कुछ कुछ मजे लीजिएगा। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के। जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। सर्वोदय के नटवर लाल, फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल, 2.5 घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल। सर्वोदय के नटवर लाल, सर्वोदय के नटवर लाल। लंबी उम्र मिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, दिल की कली खिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के। बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं तीनों बंदर बापू के, परम चतुर हैं अति सुजान हैं तीनों बंदर बापू के। 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को भी बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, तीनों बंदर बापू के। बच्चे होंगे माला माल, खूब गलेगी उनकी दाल, औरों की टपकेगी लार, इनकी मगर तनेगी पाल, मत पूछो तुम इनका हाल। सर्वोदय के नटवर लाल, सर्वोदय के नटवर लाल। सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के। सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूंछों से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के। दल के ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्काते हैं आंखें मीचे तीनों बंदर बापू के। छील रहे गीता की खाल, उपनिषदें हैं इनकी ढाल,
उधर सजे मोती के थाल, इधर जमे सतजुगी दलाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल, सर्वोदय के नटवर लाल। मूड रहे दुनिया जहान को, तीनों बंदर बापू के चिढ़ा रहे हैं आसमान को, तीनों बंदर बापू के करे रात दिन टूर हवाई, तीनों बंदर बापू के बदल बदल कर चखे मलाई, तीनों बंदर बापू के गांधी छाप झूल डाले, तीनों बंदर बापू के असली हैं या सर्कस वाले, तीनों बंदर बापू के। दिल चटकीला उजले बाल, नाप चुके हैं गगन विशाल, फूल गए हैं कैसे गाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल, सर्वोदय के नटवर लाल। हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, प्रेम पगे हैं शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के, सवें बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, तीनों बंदर बापू के। कल्पतरु काव्य की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।